नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार से मजेदार 25 जीके जो आप जान जाइएगा तो सभी एग्जामों में इसका फायदा देखने को मिलेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी जस्ट देखे हैं कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो ये कौन है? सम्राट चौधरी है। और ये पहली बार बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बना है कौन? सम्राट चौधरी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है तो सैयद अता हसैन है। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है तो याद रखिएगा पटना में है। कहाँ पर है? पटना में, जो कि आप लोग जानते ही हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं तो कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। फटाफट देख लेते हैं ये जानकारी। अगर बिहार में है तो आपको रहना बहुत जरूरी है। बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 का हुआ था। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं तो बिहार दिवस मनाते हैं। और इसी 22 मार्च को एक दो चीज और मनाया जाता है। कौन सा है आप कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? यानी कहने बिहार से जब अलग हुआ था तो कौन सा राज्य बना था 2000 में? तो याद रखिएगा झारखंड बना था। कौन बना था? तो 2000 ईस्वी में कौन बिहार से अलग हुआ था? तो झारखंड अलग हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो वह प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। 8 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग देखने, बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिहार की अगर पहली मुख्यमंत्री महिला में पूछा जाएगा तो ये कौन थी? राबड़ी देवी, जो लालू यादव जी की पत्नी थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के सबसे लंबी नदी कौन है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है? तो गंगा नदी है। और आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वह कौन है? तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण है। क्या है? पश्चिम चंपारण है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है। सबसे अगर बड़ा जिला बिहार में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण हो जाएगा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बताइए कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। और इसका अगल बगल के जिला कौन सा है आप कमेंट में बता सकते हैं। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? यानी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा मगध। क्या नाम है? मगध। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो किस राज्य में था और है भी? कौन किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा में कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो नालंदा में कौन सा विदेशी यात्री आया था? पढ़ने के लिए आया था। कौन आया था? तो हेनसांग आया था। और किस राजा के समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में आया था। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बिहार की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है। इसके साथ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है। और ये तो क्वेश्चन दे ही दिए हैं। अब देखेंगे हम लोग राज्यसभा नहीं दिया गया है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, मतलब विधानसभा की संख्या कितना है? 243 है। लेकिन आप ये बताइए कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे आगे, लेकिन आप कमेंट कीजिए जब तक। बिहार का बजट 2026-27 में लगभग कितना है। तो बिहार का बजट जो है 2026 और 27 में कितना बताया गया है। तो 3.47 कहने मतलब 3.47 लाख करोड़ बताया गया है। याद रखिएगा साथियों, जब भी दशमलव आ जाए तो दशमलव के बाद संख्या डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, उसको डिजिट में बोलेंगे, 47 बोलेंगे। ठीक है, यानी 3.47 लाख करोड़ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि बिहार में कितने ब्लॉकों में नए कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। हाँ, ये बजट जो दिखाया गया है, बिहार का बजट जो है 2026-27 के अनुसार, इसमें बताया गया है कि 213 ब्लॉकों में क्या होता है, क्या बोला जाएगा, तो नए कॉलेजों की खोला जाएगा। 9 कॉलेजों क्या कर दिया जाएगा, खोलने की बात कहा गया है। कितने? तो 213। करेंट का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है। तो कितना है? तो याद रखिएगा 16 है। कितना है? 16 है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा आर्थिक सेक्टर कौन सा है। आर्थिक सेक्टर कौन सा है? तो याद रखिए तृतीय क्षेत्र है। कौन सा है? तृतीय क्षेत्र।
22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है, तो याद रखिए 76,000 प्लस बताया गया है। 76,000 प्लस जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। एक कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग को आना चाहिए। अगर बिहार के निवासी है और इसके बारे में नहीं जानते तो बहुत ये समझिए कि अच्छी बात नहीं है आप लोग के लिए, इसलिए याद रहना चाहिए कि बिहार का जो क्षेत्रफल वो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखिए बिहार का सबसे, आप कमेंट में भी बताइए हमको कि बिहार का जो होता है लंबाई कितना है और बिहार का चौड़ाई कितना है, ये भी बताइए। कहने का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण की जो होता है उसका लंबाई कितना है और पूर्व से पश्चिम का चौड़ाई कितना है, ये कमेंट में आप बताइए। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, और अक्षांश और क्या बोलते हैं, अक्षांश देशांतर भी पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए बिहार 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन साम्राज्य कौन सा था। तो सबसे प्राचीन जो साम्राज्य था वो कौन सा था, याद रखिए मौर्य साम्राज्य। और इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो याद रखिएगा किससे, तो जब कलिंग युद्ध हुआ था, कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको फॉलो कर लिया।